चांदनी गांव की रोशनी पहाड़ों के दामन में वाक़ एक छोटे से गांव का नाम था नूर नगर। ये गांव अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर था। इस गांव की सबसे ख़ास बात वहाँ की खुशबूदार हुआ और सरसब्ज खेत थे। लेकिन इन सब के दरमियान अगर कोई सबसे ज़्यादा चमकता था तो वो थी चांदनी। चांदनी एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखों में ज़िंदगी की रोशनी और दिल में मोहब्बत की गर्मी थी। वो 20 साल की एक जवां साल लड़की थी जो गांव के लोगों के दिलों में अपनी नरमी और मददगार तबीयत की वजह से बस गई थी। चांदनी के वालिद हैदर एक किसान थे और उसकी वालिदा ज़ीरा एक साथ खातून जो घर की देखभाल करती थी। आदिल शहर का ख्वाब देखने वाला। दूसरी तरफ आदिल एक नौजवान था जो एक बड़े शहर में पैदा हुआ था। वो एक फ़ोटोग्राफ़र था और उसकी खासियत थी कुदरती मनाजिर को अपनी तस्वीर में कैद करता था। आदिल हमेशा नए और ख़ूबसूरत मनाजिर की तलाश में रहता था और इसी जस्तजू ने इसे नूर नगर तक पहुंचा। आदिल हमेशा नए और ख़ूबसूरत मनाजिर की तलाश में रहता था और इसी जस्तजू ने इसे नूर नगर तक पहुंचा दिया। पहली मुलाकात तकदीर का खेल। आदिल नूर नगर अपनी तस्वीरें लेने के लिए आया था। एक दिन जब वो गांव के खूबसूरत खेतों की तस्वीर ले रहा था, उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो खेतों में काम कर रही थी। वो लड़की चांदनी थी। चांदनी की सादगी और कुदरती खूबसूरती ने आदिल को हैरान कर दिया। वो अपनी कैमरे की लेंस से इसे देखता रहा, लेकिन जैसे ही चांदनी ने इसे देखा वो जे कर हिट गया। ये आदिल और चांदनी की पहली मुलाकात थी जो एक अजीब लेकिन खूबसूरत लम्हा था। मोहब्बत का आगाज़ और जज्बा ताल्लुक़। आदिल की जस्तजू। पहली मुलाकात के बाद आदिल के दिल में चांदनी की तस्वीर बस गई। इसकी आंखों की मासूमियत और सादगी ने आदिल को गहरे जज्बात में मुब्तला कर दिया। उसने सोचा कि ये नहीं सिर्फ कुदरती मनाजिर का हिस्सा नहीं बल्कि इसके दिल की धड़कनों का एक नया राज है। आदिल ने बहाने से गांव के लोगों से चांदनी के बारे में पूछना शुरू किया। इससे मालूम हुआ कि चांदनी एक किसान की बेटी है जो गांव के खेतों में काम करती है और अपने वालिदैन के लिए बहुत कुर्बानियां देती है। इसने मज़ीद जानने की ख्वाहिश में अपने क़याम को बढ़ा दिया। इत्तेफाकी मुलाकातें। चांदनी को आदिल की मौजूदगी का एहसास था, लेकिन वो हमेशा इससे नज़रें चुराने की कोशिश करती। एक दिन गांव के बाजार में दोनों की फिर से मुलाकात हुई। चांदनी अपनी माँ के साथ बाजार आई थी और आदिल अपनी कैमरे के साथ मनाजिर को कैद कर रहा था। आदिल ने हिम्मत करके चांदनी से बात करने की कोशिश की। आप यहाँ की रहने वाली हैं? चांदनी ने झिझकते हुए कहा। जी, मैं यहाँ की हूँ। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये गाँव बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। चांदनी ये सुनकर सुर्ख हो गई और जल्दी से अपनी माँ के साथ आगे बढ़ गई, लेकिन आदिल ने इसके दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी। मोहब्बत की शुरुआत। चंद दिनों बाद आदिल गांव के खेतों में फ़ोटोग्राफी के लिए निकला। वहां उसने चांदनी को देखा जो पानी के नाले के करीब बैठी कुछ सोच रही थी। आदिल आहिस्ता से इसके करीब गया और कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चांदनी ने हिचकिचाते हुए सर हिला दिया। दोनों के दरमियान पहली बार एक तवील गुफ्तगू हुई। आदिल ने इसे अपने शहर, अपनी ज़िंदगी और अपने शौक़ के बारे में बताया। चांदनी ने भी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और गांव की सादगी के बारे में बात की। इन दोनों के दरमियान एक अनजान सी कुर्बत पैदा होने लगी। चांदनी ने भी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और गांव की सादगी के बारे में बात की। इन दोनों के दरमियान एक अनजान सी कुर्बत पैदा होने लगी। मोहब्बत की गहराई। चांदनी को अब आदिल के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। आदिल ने भी अपने दिल में ये महसूस किया कि वो सिर्फ मनाजिर के लिए नहीं बल्कि चांदनी के लिए यहाँ रुका हुआ है। दोनों अक्सर खेतों या गाँव के दरख्तों के नीचे मुलाकात करते, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों और ख्यालात को बांटते। आदिल ने एक दिन चांदनी से कहा, चांदनी मैं यहाँ सिर्फ कुदरत को देखने नहीं आया बल्कि शायद किस्मत मुझे तुमसे मिलाने लाई है। क्या तुम भी ऐसा महसूस करती हो? चांदनी ने नज़रें झुकाकर कहा, शायद, लेकिन मैं एक गांव की सादा लड़की हूँ और तुम शहर के रहने वाले हो। हमारी दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। आदिल ने जवाब दिया। मोहब्बत दुनिया की परवाह नहीं करती चांदनी, ये सिर्फ दिल की बात सुनती है। वादे। आदिल ने चांदनी से वादा किया कि वो शहर वापस जाकर अपने वालिदैन को राज़ी करेगा और जल्दी वापस आएगा। वादे। आदिल ने चांदनी से वादा किया कि वो शहर वापस जाकर अपने वालिदैन को राज़ी करेगा और जल्दी वापस आएगा। चांदनी ने भी वादा किया कि वो इसका इंतज़ार करेगी, लेकिन इसके दिल में एक छुपा हुआ खौफ था कि शहर की दुनिया उसे भूलने पर मजबूर कर देगी। मुश्किलात और ज़िंदगी के इम्तिहानात। आदिल का शहर वापस जाना। आदिल अपने वादे के मुताबिक चंद हफ्तों बाद शहर वापस चला गया। आदिल के वालिदैन की मुखालफत। जब आदिल ने अपने वालिदैन जाहिद और इफ़्फ़त से चांदनी के बारे में बात की तो वो सख्त नाराज़ हो गए। जाहिद जो एक मशहूर बिजनेसमैन थे
ने कहा, हमने तुम्हें आला तालीम दी है ताकि तुम हमारे ख़ानदान की इज्जत बढ़ाओ। एक गांव की लड़की हमारे ख़ानदान का हिस्सा नहीं बन सकती। इफ़्फ़त ने भी कहा, बेटे वो तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम्हारी दुनिया अलग है और वो इसमें फुट नहीं बैठ सकती। आदिल ने दिल से समझाने की कोशिश की लेकिन इसके वालिदैन ने इसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। आदिल ने दिल से समझाने की कोशिश की लेकिन इसके वालिदैन ने इसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वो उलझन में पड़ गया क्योंकि वो अपनी मोहब्बत और अपने वालिदैन के एहतराम के दरमियान फंस चुका था। चांदनी की मुश्किलात। दूसरी तरफ चांदनी के वालिद हैदर की तबीयत खराब होने लगी। खेतों में सख्त मेहनत और बीमारियों की वजह से वो बिस्तर पर पड़ गए। घर के माली हालात बिगड़ने लगे और चांदनी को खेतों में मजीद काम करना पड़ा। चांदनी ने कई बार आदिल के ख़त का इंतज़ार किया लेकिन आदिल शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी और अपने वालिदैन की मुखालफत की वजह से इसे कुछ लिख ना सका। यह खामोशी चांदनी के दिल को तोड़ने लगी लेकिन इसने अपने दिल को मजबूत रखा। एक अजनबी का मशवरा। गांव के बुजुर्ग बाबा गुलाम जो चांदनी के हालात को करीब से देख रहे थे, एक दिन इससे बात करने आए। उन्होंने कहा, बेटी, मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है लेकिन ज़िंदगी में कुर्बानी का भी इम्तिहान आता है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो वो लूट कर आएगा लेकिन तुम्हें अपने वालिदैन की खिदमत और अपने फ़र्ज़ को नहीं भूलना चाहिए। चांदनी ने उनकी बातों पर गौर किया और फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को अपनी हिम्मत से जीतेगी, चाहे आदिल वापस आए या ना आए। आदिल की अंदरूनी जंग। शहर में आदिल का दिल बेचैन था। इसे अपनी मोहब्बत और वालिदैन की मर्ज़ी के दरमियान इंतखाब करना मुश्किल लग रहा था। इसने कई बार चांदनी को ख़त लिखने की कोशिश की लेकिन इसके वालिदैन की सख्ती ने इसे रोक दिया। एक दिन आदिल की बहन ज़ैनब जो इसके दिल के करीब थी ने इससे कहा, भाई, अगर तुम चांदनी से इतनी मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इसके लिए खड़ा होना होगा। ज़िंदगी में मोहब्बत आसानी से नहीं मिलती और अगर तुमने इसे खो दिया तो तुम हमेशा पछताओगे। एक बड़ा इम्तिहान। इसी दौरान गांव में चांदनी के वालिद की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उनका इलाज शहर में मुमकिन है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत थी। चांदनी ने अपनी माँ के साथ मिलकर गांव के लोगों से मदद मांगी लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां थीं। चांदनी ने अपनी माँ के साथ मिलकर गांव के लोगों से मदद मांगी लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां थीं। ये वक्त चांदनी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो जानती थी कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आदिल की खामोशी ने इसके दिल को और भी टूटने पर मजबूर कर दिया। कुर्बानी का लम्हा। चांदनी का बड़ा फैसला। चांदनी के वालिद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने वाजे कर दिया था कि अगर फौरी इलाज न हुआ तो उनकी ज़िंदगी खतरे पड़ सकती है। इस परेशानी के आलम में चांदनी ने एक बड़ा फैसला किया, अपने ज़ेवरात को बेच कर इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने का। चांदनी के पास अपने वालिद की तरफ से दिया हुआ एक कदीम ज़ेवर था जो ख़ानदान की विरासत समझा जाता था। ये ज़ेवर न सिर्फ कीमती था बल्कि इसकी जज्बाती अहमियत भी बहुत ज़्यादा थी। चांदनी ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, ये ज़ेवर हमारे काम का नहीं। अगर अबू की जान खतरे में हो हम उसे बेच कर इलाज कराएंगे। ज़ोहरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटी, ये ज़ेवर तुम्हारी शादी के लिए था लेकिन अगर तुम्हारे अबू की ज़िंदगी बच सकती है तो हम इसे कुर्बान करेंगे। चांदनी करीबी शहर गई और ज़ेवर को बेच कर इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए। इसके वालिद को शहर के हस्पताल में ले जाया गया जहां उनका इलाज शुरू हुआ। आदिल का एहसास। दूसरी तरफ आदिल का दिल मुसलसल बेचैन था। एक दिन इसने खुद को समझाया कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और अगर वो चांदनी के लिए खड़ा नहीं हो सका तो वो कभी खुद को मुआफ़ नहीं कर सकेगा। आदिल ने अपने वालिदैन से कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ लेकिन चांदनी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरी खुशी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जाहिद और इफ़्फ़त को आदिल के इरादे की मजबूती का अंदाज़ा हो गया। वो जानते थे कि वो अपने बेटे को खुशी से महरूम नहीं कर सकते। आखिरकार उन्होंने आदिल को चांदनी से मिलने की इजाज़त दी लेकिन ये शर्त रखी कि वो गांव जाकर चांदनी के किरदार और हालात को देखेंगे। वापसी का सफ़र। आदिल फ़ौरन गांव के लिए रवाना हो गया। जब वो गांव पहुंचा तो इसने चांदनी को खेतों में काम करते हुए नहीं पाया। गांव के लोगों ने इसे बताया कि चांदनी अपने वालिद के इलाज के लिए शहर गई हुई है। आदिल ने चांदनी से मुलाकात के लिए शहर जाने का फ़ैसला किया। इसके दिल में बेचैनी थी कि वो कितनी कुर्बानियों से गुजर रही होगी। मोहब्बत और कुर्बानी का इम्तिजाज। शहर के हस्पताल में आदिल और चांदनी की मुलाकात हुई। चांदनी ने हैरानी से इसे देखा और कहा, आदिल, तुम यहाँ? आदिल ने जवाब दिया, चांदनी, मैं अपनी मोहब्बत को भूलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं नाकाम हो गया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चांदनी की आंखों में आंसू थे। इसने कहा, आदिल, मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला किया था ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आदिल ने चांदनी का हाथ पकड़ा और कहा, मोहब्बत में कुर्बानी ज़रूर होती है लेकिन जुदाई नहीं।
मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें अपना बनाने के लिए आया हूँ। वालिदैन की रजामंदी। चांदनी के वालिद के इलाज के बाद आदिल अपने वालिदैन को गांव लेकर आया। जाहिद और इफ़्फ़त ने चांदनी की सादगी, कुर्बानी और मोहब्बत को देखा। उनका दिल बदल गया और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मोहब्बत की जीत और खुशी का उरूज। जे शादी की तैयारियां। चांदनी और आदिल के लिए वो दिन किसी ख्वाब से कम नहीं था जब आदिल के वालिदैन ने उनकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। जाहिद और उफ़्फ़त ने न सिर्फ रिश्ते की रजामंदी दी बल्कि गांव में रहने का तजर्बा हासिल करके गांव के लोगों की सादगी और खुलूस को भी दिल से सराहा। शादी की तैयारियां गांव और शहर के लोगों ने मिलकर की। गांव में खुशी की एक लहर दौड़ गई। हर शख्स इस मौका को अपने दिल की खुशी से मनाने में मसरूफ था। गांव की ख्वातीन ने शादी के गीत गाने शुरू कर दिए और मर्दों ने खेतों में खुसूसी इंतजामात किए। चांदनी का ख्वाब पूरा हुआ। चांदनी की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन का आगाज हुआ। वो एक सादा लेकिन दिलकश अरूसी लिबास में थी, जिसकी खूबसूरती में उसकी सादगी का जादू था। आदिल, जो हमेशा खुद को मजबूत और पुरएतमाद दिखाता था, इस दिन कुछ नर्वस लग रहा था, लेकिन इसकी नज़रें सिर्फ चांदनी पर मरकूज थी, जो उसके ख्वाबों की ताबीर थी। शादी की तकरीब गांव के मैदान में मुनक्किद हुई। तमाम गांव वालों ने अपनी दुआओं और मोहब्बत से इस जोड़े को नवाजा। जाहिद और इफ़्फ़त ने गांव के लोगों के साथ दिल खोल कर घुल मिल जाने का मुजाहिरा किया, जिससे गांव वालों की नज़रों में उनकी इज्जत और बढ़ गई। नई जिंदगी की शुरुआत। शादी के बाद आदिल और चांदनी ने अपनी नई जिंदगी का आगाज शहर में किया, लेकिन दोनों ने यह फैसला किया कि वो गांव को कभी नहीं भूलेंगे और वहां के लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आदिल ने गांव में एक छोटा क्लिनिक बनवाने में मदद की ताकि गांव वालों को फौरी इलाज की सहूलत मुयस्सर हो। चांदनी ने ख्वातीन के लिए एक सिलाई मरकज खोला ताकि वो खुद कफील हो सके। उन दोनों ने अपनी मोहब्बत को एक मकसद में बदल दिया जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्फ था, खुशियों का सफ़र। वक्त के साथ आदिल और चांदनी की जिंदगी में खुशियों का इजाफा होता गया। उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने उनूर रखा, जो उनकी मोहब्बत की रोशनी का इस्तिआरा था। चांदनी और आदिल की कहानी पूरे गांव और शहर में मशहूर हो गई। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं थी, बल्कि कुर्बानी, एतमाद और इंसानियत की एक मिसाल थी। इख्तिताम। मोहब्बत की रोशनी। चांदनी और आदिल ने अपनी जिंदगी को एक दूसरे के साथ जीने का वदा पूरा किया। उनकी मोहब्बत न सिर्फ उनके दिलों में बल्कि गांव के हर शख्स के दिल में जगह बना चुकी थी। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी और अज़्म का भी मजहर है। ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और एतमाद का एक दिलकश इम्तिजाज है, जिसमें दिखाया गया है कि हकीकी मोहब्बत न सिर्फ दिलों को जोड़ती है बल्कि ज़िंदगी को एक मुस्बत मकसद फराहम करती है।